हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। इस चैनल में हम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे काफी सारे लेक्चर्स लेकर आते हैं और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। अभी हमारे चैनल के ऊपर हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं अलॉन्ग विद लेक्चर्स। तो आप लोग प्लीज देखिए और अपना अपना फीडबैक भी शेयर करिए। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन। इसके रिगार्डिंग यूपीएससी ने 2022 के अंदर आप लोगों से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट्स ऑफ प्रोटेक्शन इन स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल। देखिए ये वाला जो पार्ट है, जिन लोगों ने हमारा लास्ट लेक्चर देखा होगा इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन के ऊपर, उन लोगों को पता है कि हमने यहाँ पे कि नॉमिनल रेट ऑफ प्रोटेक्शन क्या होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन क्या होता है। अब इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल भी है। न्यूमेरिकल क्या है? Suppose nominal tariff on imported good is 40%, tariff rate on input is 40%, cost share of imported input in the total cost of production of the commodity is 0.5%. Determine the effective rate of protection and show that in case nominal tariff is equal to the effective rate of protection. Basically, अगर आप लोगों को याद होगा तो इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन में मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला भी लिखवाया था। यहाँ पे इन्होंने आपको वैल्यूज दी हैं और आप क्या करेंगे, आप उसी फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे और इन रिटर्न जो आपका आंसर आएगा आप बोलोगे दिस इज द इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन। और यहाँ पे अगर आप देखिए उन्होंने बोला कि आप बताइए कि इस केस में क्या है, इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन जो है दैट इज इक्वल टू द नॉमिनल रेट ऑफ प्रोटेक्शन। तो अगर आप यहाँ पे देखिए नॉमिनल रेट ऑफ प्रोटेक्शन आपको दिया गया है दैट इज 40%। 40% क्या है? इट इज अ नॉमिनल रेट ऑफ प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे हम उसी की बात कर रहे हैं कि हमारा जो ईआरपी आएगा वो क्या आएगा, वो 40% आएगा। और लास्टली हम बोलेंगे कि हाँ हमारा ईआरपी भी 40% है और आपने नॉमिनल टैरिफ रेट भी क्या दिया हुआ है, दैट इज अगेन 40%। तो हमारा क्या है, ईआरपी इज इक्वल टू नॉमिनल टैरिफ ऑन इंपोर्टेड गुड्स। क्लियर हुआ आपको? ठीक है। तो आप जिन लोगों को नहीं पता नॉमिनल रेट ऑफ प्रोटेक्शन एंड इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम नॉमिनल रेट ऑफ प्रोटेक्शन की बात करते हैं हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि अगर हम फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर, फाइनल इंपोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ इंपोज करेंगे दैट इज व्हाट, दैट इज नॉमिनल रेट ऑफ प्रोटेक्शन। तो अगर आपका टैरिफ कैसा है कि दैट इंपोजेस ऑन फाइनल इंपोर्टेड गुड, तो हम क्या बोलेंगे कि वो टैरिफ क्या है, दैट इज नॉमिनल रेट ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है। और साथ ही अगर हमारा जो टैरिफ है वो क्या हो, अगर हम इनपुट्स में भी कंसीडर करें, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा, हम यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर हम बात करें कि स्वेटर की, हम स्वेटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्वेटर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम हमें क्या चाहिए, हमें वूल चाहिए। तो वूल में से कुछ वूल हम कहाँ से यूज कर रहे हैं, दैट इज एन इम्पोर्टेड वन। तो अगर आप कुछ अमाउंट ऑफ इंपोर्टेड वूल यूज करोगे तो इसका मतलब जो आपका कुछ अमाउंट ऑफ इनपुट है दैट इज इंपोर्टेड इनपुट। और अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इंपोर्टेड इनपुट के ऊपर भी टैरिफ लगाएगी, तो हम क्या करेंगे, हमने फाइनल गुड के ऊपर तो टैरिफ लगाया, बट जब हम इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन की बात करते हैं तब along with फाइनल इंपोर्टेड गुड हमारा जो टैरिफ है वो हम किस पे कंसीडर करते हैं, हम देखते हैं कि क्या इनपुट पे भी गवर्नमेंट टैरिफ लगा रही है या नहीं लगा रही। और अगर आपको फॉर्मूला याद होगा इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन का, दैट इज टी माइनस ए आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए। इसका मतलब टी इज द नॉमिनल टैरिफ। ठीक है, हम फाइनल गुड के ऊपर तो टैरिफ यहाँ पे भी बात कर रहे हैं, बट इसके अलावा हम किसकी बात कर रहे हैं, ए, दैट इज अमाउंट ऑफ द इंपोर्टेड इनपुट। अगर आपका 100 यूनिट्स ऑफ वूल यूज हो रही है स्वेटर बनाने में और उसमें से अगर 50 यूनिट्स आप क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं वूल के, इसका मतलब 50% वूल आपकी कहां से आई, 50% वूल आपकी आ रही है आउटसाइड से, इंपोर्ट कर रहे हैं हम। तो हमने क्या बोला, हमने यहाँ पे ये भी कंसीडर किया वाइल कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन कि हमारी जो वूल है जो इंपोर्टेड है वो कितनी हम यूज कर रहे हैं इन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और साथ में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आर की। आर क्या है, जो हमने वूल अगर इंपोर्ट की तो गवर्नमेंट उस इंपोर्टेड वूल के ऊपर, दैट इज इनपुट के ऊपर कितना टैरिफ लगा रही है, दैट इज योर आर। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है जब भी हम इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन की बात करेंगे हम सिर्फ नॉमिनल टैरिफ की बात नहीं करते, नॉमिनल टैरिफ के साथ साथ हम किसकी बात करते हैं, हम ए की बात करेंगे, हम आर की बात करेंगे। और एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे ही बता दूं
कि जब हमारा नॉमिनल टैरिफ है दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम कंज्यूमर साइड, क्योंकि कंज्यूमर तो फाइनल प्रोडक्ट के प्राइसेस को ही डिस्टिंग्विश करेगा कि डोमेस्टिक के लिए कितना बना रहे हैं, कितने में बना रहे हैं, और इंपोर्टेड का क्या प्राइस है। लेकिन जब हम इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रोड्यूसर साइड, क्योंकि प्रोड्यूसर चाहता है देखना कि एक्चुअली उसकी जो इंडस्ट्री है उसको कितना लेवल ऑफ प्रोटेक्शन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। क्लियर? अब आप लोगों को एक आइडिया तो मिल गया इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन एंड नॉमिनल रेट ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में। अब आप लोगों को समझ आ गया कि नॉमिनल रेट ऑफ प्रोटेक्शन क्या है, जो हम फाइनल गुड्स के ऊपर लगा रहे हैं, फाइनल इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर। बट जब इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन की बात की जाती है तब हम क्या बोलते हैं, तब हम सिर्फ फाइनल गुड्स के ऊपर जो टैरिफ इंपोज किया जा रहा है हम सिर्फ उसकी बात नहीं करते, अदर देन दैट हम इनपुट के ऊपर टैरिफ की बात करेंगे और कितना अमाउंट ऑफ इंपोर्टेड इनपुट हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं हम उसको भी कंसीडर करेंगे। क्लियर? तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, प्लीज रीड इट अगेन। डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन इन स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल। तो आप लोग क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बताना है कि नॉमिनल रेट ऑफ प्रोटेक्शन क्या है एंड इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन क्या है। देन ये जो वैल्यूज दी हुई हैं आपको, ये हमें सब्स्टिट्यूट करनी है इन द फॉर्मूला E इज इक्वल टू टी माइनस ए आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी। और आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया है कि टी क्या है, ए क्या है, आर क्या है एंड ई क्या है। क्लियर? देखिए मॉडल आंसर की बात करेंगे, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि नॉमिनल रेट ऑफ प्रोटेक्शन एंड इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन आर टू की कॉन्सेप्ट्स इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स। दे बोथ मेजर द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन provided to domestic industries through tariff and other trade barriers। तो हमने सिंपली लिखा कि दोनों क्या है, दोनों लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है जो हम क्या करते हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं थ्रू टेरिफ एंड अदर ट्रेड बैरियर, बट दे डू सो इन डिफरेंट वेज। फिर आपने नॉमिनल रेट ऑफ प्रोटेक्शन लिखेंगे आप। द नॉमिनल रेट ऑफ प्रोटेक्शन मेजर्स द एक्सटेंट टू विच the domestic price of a good is protected from foreign competition through the imposition of tariff on final goods। हमने क्लियरली ये लिखा। फिर हम लोगों ने लिखा दिस इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू पी डैश माइनस पी डिवाइडेड बाय पी। पी डैश मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था, पी डैश इज व्हाट, पी डैश इज द प्राइस आफ्टर द टेरिफ, P is the price before tariff imposition, T is the nominal rate of protection। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट नॉमिनल रेट ऑफ प्रोटेक्शन। फिर हम आएंगे इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन में। हम लोगों ने क्या लिखा, इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन ऑन द अदर हैंड takes into account not only the direct impact of tariff on the final price of good। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया जब हम इफेक्टिव रेट ऑफ टेरिफ की बात करेंगे तो आपको क्या लिखना है, टी माइनस ए आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए। इसका मतलब यहाँ पे हम सिर्फ टी की बात नहीं कर रहे, यही लिखा है हमने, ठीक है, बट ऑल्सो द इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द प्राइसेस ऑफ इनपुट। इनपुट क्या है हमारा, ए पे इंपोर्टेड इनपुट की वजह से इनपुट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि टैरिफ अगर यहाँ लगा तो क्या होगा, टैरिफ या ट्रेड बैरियर की वजह से प्राइस ऑफ द इनपुट भी क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा, होगा। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है। विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी इट मेजर्स द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ प्रोटेक्शन पॉलिसीज on the production and competitiveness of domestic industries। ठीक है, this is domestic industries। It can be calculated through following formula। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, E is equal to T minus AR divided by 1 minus A, where E क्या है, E stands for effective rate of protection, T stands for the nominal tariff rate on the imported good, A for the percentage of the imported input in the locally produced good, R for the tariff rate on the imported input। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, उन्होंने बोला T इज द 40%, R क्या है 40%, A इज इक्वल टू 50%, ठीक है, वहां पे उन्होंने 0.5% लिखा है। तो therefore E is equal to 0.4 minus 0.5 into 0.4 divided by 1 minus 0.5, तो इट कम्स टू बी 0.4। तो यहां से जब आप इस चीज को सिंप्लीफाई करोगे तो हमारा आ गया 0.4, और 0.4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100%, यही होता है अगर परसेंटाइल में मैं कन्वर्ट करूं।
इट कम्स टू बी 40%। तो हमें क्या दिया था, हमें उन्होंने बताया था कि आपका जो नॉमिनल रेट ऑफ टैरिफ है दैट इज टी, इट इज इक्वल टू 40%, और 40% मैंने अभी आपको बताया दैट इज इक्वल टू 0.4। क्लियर? तो आप लोगों को समझ आया कि इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन किस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है। देखिए अब मैं आप लोगों को एक और चीज यहाँ से बताना चाहूंगी। क्वेश्चन तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स पे इजिली पूछ सकते हैं। देखिए अब जैसे क्वेश्चन आया, अगर आप यहाँ पे ध्यान से एनालाइज करिए तो यूपीएससी क्या पूछ रहा आपसे, यूपीएससी ने आप लोगों से न्यूमेरिकल पूछा। ठीक है, तो पहली बात, जिन लोगों को मैथ से डर लगता है मैं उन लोगों को बोल रही हूँ स्पेशली कि आप लोगों को न्यूमेरिकल से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोगों ने इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन वाली क्लास पढ़ी है, एक तो हमारी क्लास है डिटेल लेक्चर, और एक क्लास हम लोगों ने यहाँ ली क्विक सीरीज के ऊपर। ठीक है, रिवीजन क्लास है, 2 क्लासेस है इसी के ऊपर। लेकिन आप लोग अगर डिटेल लेक्चर की बात करें, अगर आप लोगों ने डिटेल लेक्चर की क्लास देखी होगी तो वहां पे जब हमने केस वाइज एनालिसिस किया, तो केस वाइज एनालिसिस में मैंने आप लोगों को क्या बताया, अलग अलग केसेस किए, हमने वहां पे भी न्यूमेरिकल अटेंड किया है। ठीक है, अटेम्प्ट करने की कोशिश की कि अगर आपकी अलग अलग वैल्यूज होंगी टी की, ए की, आर की, तो क्या क्या वैल्यूज, क्या क्या आपका इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन आएगा। और मैंने आप लोगों को एक केस के अंदर वहां पे भी बताया था इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन और नॉमिनल कब बराबर है और कब नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों ने वो क्लास अटेंड की है तो आपको पता है कि हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम के अंदर आप लोग कैलकुलेटर पे डिपेंड नहीं रहिए। ठीक है, डू नॉट डिपेंड अपॉन कैलकुलेटर। अब ऐसा नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पे कैलकुलेटर लेकर नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन आप लोग जो ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस है उसके लिए आप लोग ट्राई करिए, आप लोग खुद करिए, क्योंकि छोटी छोटी कैलकुलेशंस है, बहुत बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है। और इट विल हेल्प यू इन गेनिंग इनसाइट्स रिगार्डिंग सी सैट एग्जाम ऑल्सो, क्योंकि परसेंटेज का टॉपिक आपको वहां पे भी आएगा। तो यहीं पे हम अपना टॉपिक खत्म करते हैं। आई होप आज का टॉपिक आपको वैल्यूएबल लगा हो। अगर आज का टॉपिक आपको वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। योर सपोर्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।